हाय गाइस, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे। गाइस, मैं आपका दोस्त और इंस्ट्रक्टर रवि भैया। गाइस, बहुत लोगों का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था, सर प्लीज एरर आते हैं तो हम पहचान नहीं पाते हैं, सर एक एरर को सॉल्व कैसे करते हैं, एक बार इसका वीडियो बना के अपलोड करिए। बेसिकली गाइस, मैं भी काफी टाइम से सोच रहा था, जब आप कोड लिखते हो एरर आते हैं तो आप डायरेक्टली कोड के ऊपर जाके देखते हो, जबकि एक्चुअल में यदि एरर हम देखें ना तो एरर में ही सारी चीजें डिफाइन कर दी जाती हैं। सो गाइस, हम इस क्लास में देखेंगे एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, इसी को एरर और एरर हैंडलिंग भी बोला जाता है। एक कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली गाइस, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा सिंटेक्स एरर होता है, दूसरा हमारा होता है रन टाइम एरर। बेसिकली सिंटेक्स जो सिंटेक्स एरर होता है उसका कोई टाइप नहीं होता है, जबकि रन टाइम एरर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ओवरऑल चीजें डिस्कस करते हुए चलेंगे डेफिनेटली। यदि वीडियो के लास्ट तक बने रहते हो, आई माई प्रॉमिस, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कभी भी एरर आएगा तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज को सॉल्व कर दोगे, वो भी एरर को देख के। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो प्रोग्राम को लिख रहा है और एरर आ गया ना तो डायरेक्टली प्रोग्राम पे जंप नहीं करना है, हमें उस एरर को पढ़ना है वो एक्चुअल में कहा क्या रहा है। गाइस, सो विदाउट डिले वी कंटिन्यू आवर क्लासेस। यदि वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, एरर क्या होता है? एरर एक प्रकार का मिस्टेक होता है। क्या होता है गाइस? मिस्टेक होता है। इसी को हिंदी में लोग क्या बोलते हैं? गलती बोलते हैं। एरर एक ऐसा मिस्टेक होता है हु अकर when we write the code. Write the code और प्रोग्राम। जब हम कोड या प्रोग्राम लिखते हैं तो उस टाइम पे हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके वजह से एरर आता है। ठीक है, और एरर कैसा होता है गाइस? रेड कलर से शो होता है। ऑल राइट, इतना क्लियर? अगेन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स ऑफ एरर। ऐसा नहीं है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरर का मतलब कुछ और होता है, जावा में कुछ और होता है, सी में कुछ और होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी जगह एरर का मतलब वही होता है और एरर सॉल्व करने का भी प्रोसीजर ये है कि कुछ में एरर सॉल्व करने का प्रोसेस कुछ और होता है, किसी में कुछ और होता है। बट एक्चुअल में जो एरर आते हैं ना, उन एरर का क्या नाम है? वो सब में सेम रहता है। ऑलराइट, बोलो यार। तो हम इसमें देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर में एरर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली गाइस, जो हमारा एरर होता है ना वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप का होता है। पहला होता है सर रन टाइम एरर। एक मिनट, पहले सिंटेक्स एरर को देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं सिंटेक्स एरर। सेकेंड नंबर पे गाइस देखते हैं रन टाइम एरर। आप पहले रन टाइम एरर भी बोल सकते हो, बाद में सिंटेक्स एरर भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस हमारे कहने का पर्पस है जो एरर होता है वो टू टाइप का होता है। पहला होता है सिंटेक्स एरर, दूसरा होता है रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर का कोई टाइप नहीं होता है, जबकि रन टाइम एरर के अंदर मल्टीपल टाइप्स आते हैं। क्लियर? क्लियर गाइस? इतना समझ में आ गया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंटेक्स एरर क्या होता है, उसके बाद देखते हैं रन टाइम एरर। सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर का मतलब क्या होता है? जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करते हैं उस टाइम पे एक एरर आता है जिसे क्या बोलते हैं गाइस? सिंटेक्स एरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंटेक्स एरर बोलते हैं। व्हेन वी नॉट follow the rule of programming language, then show syntax error। क्या गाइस होता है? सिंटेक्स एरर होता है। इतना समझ में आया यार? बोलो ना गाइस। सर इसका एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ध्यान से देखते हैं हम। एग्जाम्पल में सिंटेक्स एरर में क्या होता है? सिंटेक्स एरर में जैसे आपको पता है मैंने लिखा प्रिंट,
और हमें पता है प्रिंट एक प्रकार का क्या होता है गाइस? प्रिंट एक प्रकार का क्या होता है? फंक्शन। फंक्शन होता है। लेकिन केवल सर इतना पूछे प्रिंट क्या होता है तो क्या बोलोगे? कीवर्ड होता है। क्लियर? जैसे मैंने प्रिंट नाम का फंक्शन बनाया, आपको पता है सर फंक्शन बनाते हैं तो पैरेंथेसिस ब्रैकेट से उसकी बॉडी बन जाती है। ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट ही है ना बाबू? और मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाया, बट यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस ब्रैकेट नहीं लगाया और इसके अंदर मैं सपोज दैट प्रिंट करा ले रहा हूं हेलो इंडिया। हमें पता है डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन से हम क्या बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाते हैं। ऑलराइट, मैंने यहाँ पे क्लोज नहीं किया तो इस टाइम पे एक एरर शो होगा। आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में हमारे क्या शो होगा गाइस? सिंटेक्स एरर। SYNTAX सिंटेक्स एरर। और पता है जब एरर एसो होगा ना तो हमें बताएगा, ऐसे एरो लगाकर बताएगा कि तुमने यहाँ पे गलती की है और क्या नहीं लगाया है, तुमने क्लोजर नहीं लगाया है। क्लियर? बोलो यार, इतना डाउट किसी को अभी? एवरीबडी प्लीज गिव मी आंसर यार। यस सर। ओके, तो ये होता है हमारा सिंटेक्स एरर। एक और सिंटेक्स एरर का एग्जांपल देखते हैं। वैसे सिंटेक्स एरर, बहुत सारी सिंटेक्स एरर में गलतियां हो जाती हैं। जैसे कि देखो, हमें पता है जब हम सर कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जैसे मैंने लिखा इफ, मैंने लिखा इफ, और इफ के जब हम बॉडी बनाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखो या विदाउट ब्रैकेट लिखो तब भी चलेगा, लगाओगे तब भी चलेगा। ऑलराइट, पाइथन में दोनों अलाउ देता है, अलाउ करता है। मैंने लिखा एक्स, क्या लिखा? मैंने लिखा है एक्स और एक्स ग्रेटर देन मैंने लिख दिया है 10। ध्यान से देखना। और मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रिंट ट्रू। और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं वेरिएबल एक्स में मैंने असाइन कर दिया 20। देखो यार, इसकी वजह से भी एक एरर होगा। पता है यहाँ पे हमने देखा है कि मैंने 20 को असाइन किया है एक्स नाम की मेमोरी में, दैट मीन्स हमारी ये वाली लाइन करेक्ट है। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? बोलो ना यार। नो सर। ठीक है, अगेन हम जानते हैं जब हम यहाँ पे लिखें इफ, इफ एक प्रकार का कंडीशन होता है। इफ का मतलब होता है हिंदी में यदि। यदि यक्स बड़ा हो 10 से तो ये वाला जो लिखा है इसकी बॉडी के अंदर ने ये दिखेगा। लेकिन यक्स तो है, यक्स तो यहाँ पे आ गया। यक्स के अंदर क्या है बाबू? सर 20 है सर। अब ये 20 यहाँ पे आ गया, आ गया ना? 20 ग्रेटर देन है 10 से, सही है कि नहीं? ट्रू और नॉट? ट्रू। ट्रू। तो सर ये दिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे एक गलती किए हैं। वो गलती क्या है गाइस? यहाँ पे हम कोलोन नहीं लगाए। जबकि आपको पता है जब भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ते हैं या लूप वगैरह लगाते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, उस टाइम पे हमें क्या लगानी पड़ती है गाइस? सर कोलोन लगाना पड़ता है। कि कोलियो कोलोन ही आप बताए थे कि जब हम कोलोन लगाते हैं तो क्या बनाता है? बॉडी बनाता है। बोलो यार, यही बोले थे ना? मैं यहाँ पे नहीं लगाया। जब मैं इस कोड को रन कराऊंगा तो हमारा एक एरर आएगा। उस एरर का नाम क्या होगा? सिंटेक्स एरर। और सिंटेक्स एरर क्या बोलेगा? सिंटेक्स एरर बोलेगा और यहाँ पे एरो का सिंबल लगाएगा। ऐसे मैं साइड में लगा दूं क्या? यहाँ पे ऐसे एरो लगा के बोलेगा कि तुमने यहाँ पे नहीं लगाया है क्या? ऐसे तीर लगाएगा, बोलेगा कोलोन नहीं लगाया इसके पास। बोलो ना गाइस, क्लियर हुआ? एरर और एरर हैंडलिंग सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यदि आपको ये नहीं आया ना तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोग्रामर हो, जब वो कोड लिखता है तो एरर आना ही आना है। आगे समझ में? तो एरर आना इज अ नॉर्मल बात, लेकिन एरर को सॉल्व करना इज अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉइंट होनी चाहिए यार। हम कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं, इतना क्लियर हुआ कि नहीं अभी तक? ये बताओ। क्लियर हुआ गाइस? यस सर। ओके,
आगे हम देखते हैं रन टाइम एरर। सेकेंड नंबर हमारा क्या है गाइस? रन टाइम एरर। वर्ड से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए। रन मतलब जब हम कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं उस समय पे जो एरर आता है उसे रन टाइम एरर बोलते हैं। कौन सा एरर बोलते हैं गाइस? लिखोगे व्हेन वी एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट को ही इजी भाषा में क्या बोलते हैं? रन। ये दौड़ने वाला रन नहीं है, ये प्रोग्रामिंग में जो दौड़ने वाला रन होता है वो समझो। ठीक है, व्हेन वी एग्जीक्यूट और रन द कोड देन सो रन टाइम एरर। एरर if I do mistake, any mistake। बोलो यार, क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ है? क्या हुआ? लॉजिकल मिस्टेक। हाँ, लॉजिकल मिस्टेक। हम कुछ गलतियां करते हैं, जैसे कि ध्यान से देखना। एक और सिंपल वर्ड में देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। आपको पता है एक एरर होता है इंडेंटेशन एरर। आपको पता है कि स्पेस कहां देनी है, कहां स्पेस ना देनी है, उसके वजह से स्पेस देने या ना देने की वजह से जो एरर आता है उसे क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन एरर बोलते हैं। अभी मैं दिखा रहा हूं, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा एक्स, एक्स में मैंने रखा यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, बेसिकली दिस इज अ स्ट्रिंग। ऑलराइट, बोलो ना यार। और सर यहाँ पे प्रिंट जब लिख रहा हूं ना मैं, तो इसके नीचे नहीं लिख रहा हूं, मैं प्रिंट यहाँ पे लिख रहा हूं। और यहाँ पे मैं किसको प्रिंट करा रहा हूं गाइस? एक्स को। देखो, इंडेंटेशन एरर जो वर्ड में लिखा हूं वो तो इसके अंदर आया। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, हेलो इंडिया भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। स्ट्रिंग का मतलब ही होता है उसके बॉडी के अंदर कुछ भी लिखोगे ना वो एज इट इज स्क्रीन पे दिखेगी आपको। कब कब एज इट इज दिखेगी स्क्रीन पे? बोलो ना यार। जब प्रिंट सर करें। जब हम उसे प्रिंट कराएंगे, क्योंकि प्रिंट फंक्शन का काम ही होता है किसी भी चीज को स्क्रीन पे शो कराना, दिखाना। अब ध्यान से देखना, हमें प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्राम जब हम लिख रहे हैं तो हमारी जो स्टार्टिंग सेकंड वाली लाइन की है उसके नीचे से होनी चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है। दिया है कि नहीं गाइस? बोलो ना यार। सर स्पेस दियो, इसके वजह से जब हमारा आउटपुट आएगा तो हमारे आउटपुट में क्या आएगा? रन टाइम एरर आता है तो लिखता नहीं है कि रन टाइम एरर आ रहा है। जैसे सिंटेक्स एरर आता है ना तो आपको लिख देगा ना वो सिंटेक्स एरर, लेकिन रन टाइम एरर आता है ना तो वो लिखता नहीं, वो डायरेक्टली बताता है कि वो एरर कौन सा है। क्लियर हुआ? और यहाँ पे क्या लिखेगा? अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेंट। इसी को गाइस बोलते हैं इंडेंटेशन एरर। ये बोल रहा है ना, इसके कहने का मतलब है मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे करोगे लेकिन तुमने ऐसे कर दिया। जैसे कब कोई गलती करते हो तो पेरेंट्स बोलते हैं ना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना गलत काम करोगे लेकिन तुमने कर दिया। दैट मीन्स ये भी बोलेगा भाई मैं जानता था, मुझे लग रहा था तुम लिखोगे तो इसके नीचे से लिखोगे, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यार? तुम कोड लिखे लिखे हुए कोड को भी तुम गलती कर दे रहे हो, बस एकमात्र मिस्टेक से। वो मिस्टेक हमने क्या किया? बोलो ना यार। सर स्पेस दे दिया सर। और सर बोले हैं इंडेंटेशन एरर आता है तो वो दो कंडीशन में आता है, स्पेस देने की वजह से, स्पेस ना देने की वजह से। सर आप तो बहुत होशियार हो, बता दियो स्पेस देने की वजह से तो आ गया, अब कब सब नहीं देंगे तब आएगा। एग्जाम्पल 2 देखते हैं इसका, उसमें उसको क्लियर करते हैं। ऑलरेडी गाइस एग्जाम्पल 2 में मैं देख रहा हूं, सपोज दैट मैंने लिखा एक्स, एक्स में मैंने रख दिया क्या? 10। और मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इफ
x ग्रेटर देन 5। क्या लिखा? x ग्रेटर देन 5। यहाँ पे मैंने लगा दिया कोलोन, इस बार मैं लगा रहा हूं, ध्यान से देखना। बॉडी तो बन गई ना बाबू? बोलो ना मेरे चितो। सर आपने बॉडी तो बना दिया इसको लगा के। जैसे बॉडी बनाते हैं आपको पता है स्टार्टिंग यहां से नहीं होती, यहां से होती है, लेकिन आप स्टार्टिंग यहां से लिख दिए प्रिंट, और प्रिंट के अंदर लिख दिए वाओ। अब बताना इसके वजह से एक एरर शो होगा, उसे कौन सा एरर बोलेंगे गाइस? बोलो ना यार। सर इंडेंटेशन एरर आएगा। क्यों बोल नहीं रहे हो? क्यों साइलेंट हो सब लोग यार? नहीं समझ में आ रहा है क्या? ओके, इसकी वजह से एरर आएगा। यहां पे लिखेगा अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेंट, ठीक है, और ऊपर लिखा रहता है इंडेंटेशन एरर, लेकिन लिखता है ना जब जो मेन वाली एरर लिखी आती है ना, वो लिखा रहता है अनएक्सपेक्टेड इंडेंटेंट। ठीक है, ये भी वही बोल रहा है कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे करोगे, कैसे करोगे? यहाँ पे तुमको स्पेस देनी चाहिए थी। जैसे हम लगाते हैं क्या बाबू, हर जगह यही रूल अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कंडीशनल स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो इसमें कंडीशन लगती है, अल्लू को बताऊंगा तो बोलूंगा नहीं लगती है, क्लास बताऊंगा तो नहीं लगती है। हर जगह जब भी आपको कोलोन लगा हुआ दिख जाए, सिंपल सा माइंड में एक लॉजिक रखना कि हम बॉडी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बॉडी। कोई कुछ पूछ रहा है क्या? Someone ask any question? बोलो ना। नो सर। कौन है यार बगल से किसी के बोल रहा है, नॉइज आ रही है? बोलो गाइस, कोई डाउट नहीं ना? नो सर। ओके, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने मिस्टेक क्या किया ये यहीं पे बता दे रहा हूं। इन दिस लाइन आवर मिस्टेक पॉइंट प्रेजेंट, और वो मिस्टेक पॉइंट क्या है गाइस? यहाँ पे स्पेस नहीं दिए हैं, बिकॉज वी नॉट गिव स्पेस। बोलो यार, क्लियर हुआ? हम स्पेस नहीं दिए, इसके वजह से एरर आ रही है। इतना समझ में आ गया बच्चा? बोलो यार बहादुरों। ओके, अगेन हम देखेंगे रन टाइम एरर में बहुत सारे एरर आते हैं, सारे एरर को 1 बाय 1 देखेंगे, बट इसको डिस्कस करने से पहले देख ले एक्सेप्शन तो हम देख लिए। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, और एरर भी देख लिए कि 2 टाइप का होता है। पहला जो हमारा होता है वो रन सिंटेक्स एरर होता है, दूसरा होता है हमारा रन टाइम एरर। या पहले नंबर पे रन टाइम एरर को रख दो, दूसरे पे एक्सेप्शन एरर को रख दो, नो इश्यू, कोई दिक्कत नहीं है। सिंटेक्स एरर में मैं आपको बताया हूं सिंटेक्स एरर क्या होता है गाइस। प्लीज एवरीबॉडी गिव मी आंसर विद मी, मेरे साथ आंसर करो सब लोग। सिंटेक्स एरर क्या होता है? बोलो यार। not follow the rules of programming. When we cannot follow the rule of programming language, जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को फॉलो नहीं करते हैं, then that time show an error, the error is called syntax error। सर जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को, उसके नियम को फॉलो नहीं करते हैं, रूल तोड़ देते हैं, तब कौन सा एरर आता है? सिंटेक्स एरर। सिंटेक्स एरर आता है। क्लियर हुआ ना? और आपको ये चीज पता है सर, जब हम कहीं भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब एक बार हम कोटेशन लगा के ओपन करेंगे तो दूसरी बार हमें क्लोज भी करना पड़ेगा। क्यों यार, करेंगे कि नहीं करेंगे? यदि मैं कहीं डबल कोटेशन लगा के स्ट्रिंग बना रहा हूं तो इस साइड मुझे लगा के क्लोज भी करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि ओपन कर दिए क्लोज कर ही नहीं रहे हैं। एरर होगा कि नहीं होगा? रूल को फॉलो कर रहे हो? अच्छा बताओ, आप घर से कॉलेज के लिए गए, अब ऐसा नहीं ना घर से कॉलेज के लिए गए तो कॉलेज में ही रह जाते हो, आते हो घर ना सबको। दैट मीन्स अगेन यू फॉलो द सेम रूल। आपको बताया गया है कि हाँ मुझे स्कूल जाना है तो मुझे स्कूल से घर भी वापिस आना है।
किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि नहीं स्कूल जाना है उसी में रह जाना है। दैट मीन्स वहां पे हम अपने पेरेंट्स के रूल को फॉलो कर रहे हैं, कॉलेज के रूल को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को फॉलो कर रहे हैं। सिंपल। ऑल राइट एवरीबडी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? Yes, sir. बोलो मेरे बहादुरों। ओके, बोलो यार, कोई डाउट किसी को? एक बार मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। नो सर। बोलो, अभी तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ऑल राइट, वही यहाँ पे एरर बोल रहा है। एरर का मतलब होता है, एरर एक प्रकार की गलती होती है जिसमें पाइथन प्रोग्राम रुक जाता है, चलता नहीं है। जब मानो एरर आ जाएगा तो प्रोग्राम तो रुक ही जाएगा। क्यों रुकता है, कोई बताएगा? सर क्योंकि हम जानते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ट्रांसलेटर यूज किया जाता है वो कौन सा ट्रांसलेटर होता है? ट्रांसलेटर तो दो ही होते हैं, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है क्या गाइस? इंटरप्रेटर। सर इंटरप्रेटर का मतलब होता है सर ना, कोड को लाइन बाय लाइन चेक करता है। जैसे ना पहली वाली कोड सही है तो पहले वाले को तो चला देगा, दूसरे वाले में गलती है ना तो दूसरे वाले के पास लाके रोक देगा, उसके बाद को चलाएगा ही नहीं, वहीं पर रुक जाएगा वो। आगे समझ में? जबकि सर कंपाइलर वाले में जो हम पढ़े थे ना, कंपाइलर वाले में क्या होता है? कंपाइलर जो होता है उसके अंदर क्या होता है? कंपाइलर का मतलब होता है ना वो पूरे कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करता है। इसीलिए जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है ना उसमें हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं, कंपाइलर नहीं यूज करते हैं। आगे समझ में? क्योंकि जब एक प्रोग्रामर कोड को लिखता है ना तो बार बार रन कराता है, थोड़ा कोड लिखेगा, रन करा के चेक करेगा सही है ना, ठीक, फिर आगे बढ़ेगा, फिर चेक करेगा। अब मानो आपने किसी, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप एक पूरा प्रोजेक्ट बनाए और प्रोजेक्ट बनाने में आपने 3 महीने अपने खर्च कर दिए, और सपोज दैट आप किसी को हायर किए हो और उस बंदे को 30,000 या 50,000 रुपीज पर मंथ दे रहे हो, उसे कितना 1.5 लाख रुपए मानते दे दिए आप, और 1.5 लाख देने के बाद जब तीसरे महीने में पूरे प्रोग्राम को रन कराता है तो रेड रेड कलर से इतना एरर्स हो जाता है, अब क्या करोगे? बोलो बाबू, क्या करोगे? भगा देंगे उसको सर। अरे भगाओगे क्या, वो खुद भग जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं नहीं? आता बुलाएगा, मेरा तो भगाना पड़ेगा ना उसको। इसी वजह से गाइस ना, इसी वजह से जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जिसमें उप्स के कॉन्सेप्ट फॉलो किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं ना, उनमें इंटरप्रेटर यूज किए जाते हैं। ऑल राइट, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं ना आएगा इसमें दोनों में? बोलो यार। सर अभी तो नहीं आना चाहिए सर, ठीक है। अभी हम एरर पढ़े, अभी हम एरर हैंडलिंग पढ़ेंगे। एरर हैंडलिंग में इसी में बता दूंगा आपको, देखो बस बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे रहा हूं। एरर हैंडलिंग क्या होता है ना, एरर तो हम गलती जो कर रहे हैं वो एरर आ रहा है, लेकिन उस गलती को सॉल्व करना, उस मिस्टेक को सॉल्व करना हमारा कहलाता है एरर हैंडलिंग। इसी को कुछ लोग बोलते हैं टेक्निकल वर्ड में एक्सेप्शनल हैंडलिंग। बोलो ना यार, क्लियर हुआ बहादुरों? ओके, मिस्टेक आना दैट मीन्स एरर, मिस्टेक को सॉल्व करना दैट मीन्स एरर हैंडलिंग। ओके, देखते हैं आगे। ज्यादा सोच ले रहे हो आप लोग, ज्यादा मत सोचो, सर है इधर। ओके, कोड लिखते हैं। सबसे पहले सर आप बताएं सिंटेक्स एरर, थोड़ा एक बार एग्जांपल दिखा दीजिए ना सर। देखो मैं लिखता हूं प्रिंट, और प्रिंट में हमें पता है डबल कोटेशन से हम क्या बनाते हैं बेसिकली गाइस ना, हम यदि बोले ना कि केवल हम इतना लिखते हैं, अभी ध्यान से देखना, यदि मैं केवल इतना लिखता हूं और मैं बोल दूं ना प्रिंट एक प्रकार का फंक्शन है, दिस इज टोटली रॉन्ग और नॉट? गलत है कि नहीं गाजिस? बोलो यार। गलत। गलत है ना? क्योंकि सर आप बोले हो केवल प्रिंट जब लिखेंगे ना तो क्या बन जाएगा? कीवर्ड बन जाएगा। और फंक्शन कैसे बनता है सर आप बताए थे, पैरेंथेसिस लगाते हैं तो बन जाता है, बन गया फंक्शन। क्लियर? अब ये फंक्शन बना, हमें पता है फंक्शन को हम ऐसे बनाते हैं, और इसके अंदर मैंने सपोज दैट लिख दिया हेलो इंडिया, ठीक है। अब मैं देखो इस कोड को मैं रन कराऊंगा तो कोड रन कर, पहले देखो इतना मैं करता हूं, आपको पता है यहाँ पे कोटेशन लगाया हूं, इधर लगाया हूं क्या? नहीं। रूल फॉलो कर रहे हो क्या? नो सर।
पापा बोले मार्केट जाओ सब्जी लाने के लिए, बाबू गए सब्जी लाने, लेकिन सब्जी लेकर आए ही नहीं, उधर ही रुक गए। क्या हुआ? सिंटेक्स एरर आया ना। और देखो मैं जो बताया हूँ एक एक पॉइंट में, देखो इतना ब्रीफ में कोई डिस्कस नहीं करता है कि इस जगह पे ऐसे एरर दिखेगा कि कैसे दिखेगा। तो प्लीज हल्के में मत लेना इस क्लास को, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बता रहा है सिंटेक्स एरर, क्या बोल रहा है बाबू? सिंटेक्स एरर, और बोल रहा है ना इनकम्प्लीट इनपुट। तुमने जो इनपुट लिया है ना इनकम्प्लीट है, और एरो लगा के देखो बता भी रहा है कि तुमने गलती कहाँ पे किया है, इसी के ऊपर किया है। यही तो मैं बता रहा था ना पीपीटी पे अभी आपको। बोलो ना यार। यस सर। हम लोग ऐसे शांत हो जाते जैसे लगता है क्या हो गया। यार चिल करके पढ़ो यार, ज्यादा प्रेशर लेके ना पढ़ो, समझ में आएगा चीज। जहां भी एक भी पॉइंट पे डाउट होगा ना तो आप पूछना। आज तक अपने कॉलेजेस में स्कूल में भी बहुत पढ़ाए होंगे ना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, ट्राई, कैच वगैरह पढ़े होंगे, उसमें सी में कैच वगैरह पढ़ाया जाता है, इसमें ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली पढ़ाया जाता है। मैं आज बता रहा हूँ ना, आज के बाद आपके माइंड में कभी डाउट नहीं आएगा, सपने में भी याद रहेगा, चाह के भी नहीं भूलोगे। आ गया समझ में? अब एरर तो आ गया सर, अब इस एरर को सॉल्व कैसे करेंगे? जब आपको यहाँ पे दिख गया कि गलती तुमने यहीं पे किया है, और वो गलती क्या है वो बता भी रहा है, देखो तुम यहाँ पे लगाए हो, यहाँ पे नहीं लगाए हो, पता चल रहा है कि नहीं गाइस? देखो यार थोड़ा जूम करता हूं, अब दिख रहा होगा आपको। जी सर। दिख रहा है यहाँ पे, देखो रेड कलर से मार्क किया है, दिख रहा है किसी को? यस सर। और जैसे हम क्लोज करेंगे ना, आपको पता है जब भी हम फंक्शन को क्लोजर करते हैं तो उसका कलर कैसा होता है? मुझे तो कलर भी याद हो गया यार, कलर कैसा होता है गाइस? येलो कलर का होता है सर। क्लियर? अब रन करा दो ना सर इसको। एरर सॉल्व हो गया। दिस इज एक्सेप्शनल हैंडलिंग, एक्सेप्शन आया, उसको मैंने सॉल्व किया, एक्सेप्शन हैंडल हो गया, बस। लेकिन हाँ, जब हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग का एडवांस पोर्शन पढ़ेंगे ना, देखो लोग डायरेक्टली ट्राई कैच वगैरह पढ़ाने लगते हैं, जब हम आपको एडवांस इसका टॉपिक पढ़ाएंगे ना, वहां पे मैं बताऊंगा वो एरर आ रहा है ना, तो उस एरर को हम रहने ही देंगे, उसके जगह पे कोई मैसेज प्रिंट कराएंगे। तब हम पढ़ेंगे बाबू ट्राई, तब हम पढ़ेंगे एक्सेप्ट, तब हम पढ़ेंगे फाइनली। ये तीन चीजें पढ़ेंगे। तीनों चीजें क्या होती हैं, किसके अंदर क्या लिखा जाता है, क्या उसका मतलब होता है, ओवरऑल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट बहादुरों, क्लियर? अभी तक हमने अपना थियरी पार्ट देखा था, अब इस वाले क्लास में हम अभी क्या देख रहे हैं, पूरा ओवरऑल अपना प्रैक्टिकल वाला पार्ट। ठीक है गाइस, बिकॉज हम वीडियो जो रिकॉर्ड करेंगे वो सारे वीडियोस हम 30-30 मिनट का करते हैं, क्योंकि यार बहुत ज्यादा हो जाता है तो काम ही नहीं करता है। ओके, इतना क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखना, मैंने किया इंपोर्ट, हाँ ये तो ठीक है, यहां तक देख लिए सर, वो एरर देख लिए। अब सर एक और एरर बता रहे थे आप, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कई सारे कंडीशन में आता है, जबकि क्या सिंटेक्स एरर जो होता है वो एक ही होता है, उसका कोई टाइप नहीं होता है। लेकिन हाँ, गलतियां जब हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो वो तो गलती होगा ही, होगा कि नहीं होगा? सपोज दैट एक और कोड लिखते हैं, अब आप बताना मैं रूल फॉलो कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने लिखा कोटेशन लगाया, लिखा मैंने 5, और यहाँ पे मैंने कोटेशन नहीं लगाया। अब बताना गाइस कौन सा एरर आएगा, प्लीज मेरे यार बता देना बहादुरों, गलती मत बोलना यार। सिंटेक्स एरर आएगा या रन टाइम एरर आएगा? सिंटेक्स क्या एरर आएगा गाइस? एरर आएगा। सिंटेक्स सिंटेक्स एरर आएगा, क्योंकि सर आपको मैं देखो बताया भी हूँ, सिंटेक्स एरर में यदि कोटेशन एक साइड लगा दिए तो दूसरी साइड भी लगाना पड़ेगा। मानो खाना खाने के लिए दो लोगों को बुलाए, अपने दो पटीदार लोगों को बुला रहे हो खाना खाने के लिए, पहला वाले को खिलाए, दूसरे वाले को पूछोगे नहीं तो क्या करेगा? दोबारा आएगा भी नहीं, आएगा क्या संदीप? नहीं आएगा ना? रन टाइम एरर नहीं आ सकता। नहीं, रन टाइम एरर नहीं होगा यार, रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा बताओ रन कैसे कर रहा है, रन कैसे कर रहा है बताओ? सर प्रिंट लिखे, प्रिंट एक प्रकार का कीवर्ड होता है, वो ठीक है,
लेकिन जब हम फंक्शन की बॉडी बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, जबकि हम कोटेशन के अंदर एक बार कोटेशन लगाए तो रूल कहाँ फॉलो हो रहा है यार? आप नहीं समझ पा रहे हो, कंफ्यूज हो अभी भी। देखो ध्यान से सुनो, सिंटेक्स एरर रूल को फॉलो नहीं करता है। रूल का मतलब क्या होता है? एक साइड कोटेशन लगाओगे तो दूसरे साइड भी लगाओगे, एक साइड ब्रैकेट लगाओगे दूसरे साइड भी लगाओगे। आगे समझ में? यस सर। ये रूल होते हैं, ये नियम होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियम होते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, हमारे स्कूल के नियम क्या होते हैं? हमें ड्रेस में आना है, होता है ना? बोलो यार, हमें ड्रेस में आना है। ध्यान से सुनना है, इसी एग्जांपल में बता दे रहा हूं। हमें ड्रेस में आना है, लेकिन हम ड्रेस में नहीं जा रहे हैं। दैट मीन्स वी नॉट फॉलो द रूल ऑफ द कॉलेज। हम कॉलेज के नियम को पालन नहीं कर रहे हैं, हम कॉलेज के नियम का रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो गया? सिंटैक्स एरर। बोलो, इतना समझ में आया? अगेन इसी में मैं रन टाइम एरर बता रहा हूं। सपोज दैट स्कूल के अंदर दो ड्रेस लगते हैं, एक ब्लू और व्हाइट लगता है, और दो जो अल्टरनेट डेज पे लगते हैं वो लगता है आपका, मान लो व्हाइट व्हाइट पूरा लगता है, मान लेते हैं एग्जांपल में। क्लियर? इतना समझ में आया? अब आप मंडे के दिन ड्रेस लगता है ब्लू और व्हाइट, लेकिन आप मंडे के दिन पहन के कौन सा ड्रेस चले गए? व्हाइट व्हाइट। उस टाइम जो एरर आएगा ना, उसको कौन सा एरर बोलोगे? रन टाइम एरर। दैट मीन्स कॉलेज के अंदर रूल ये तो लगते हैं, रूल तो ये लगता है कि दो ड्रेस लगेगा, लेकिन किस दिन कौन सा ड्रेस पहन के जाना है उसके नियम को मैंने नहीं फॉलो किया। आगे समझ में? बोलो यार। यस सर। मुझे दिख नहीं रहा है आप लोग की स्क्रीन, आप बोलोगे तभी मुझे आइडिया मिलेगा। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? नो सर। बहुत लोग के माइंड में आ रहा होगा, सर ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्यों पढ़ते हैं? किसके किसके माइंड में आ रहा है? मेरे माइंड में तो नहीं आ रहा है, आप लोग बताओ। सर हम एक्सेप्शन और एक्सेप्शनल हैंडलिंग क्यों पढ़ते हैं? किसके किसके माइंड में आ रहा है गाइस? बोलो यार। अरे क्यों सर माना यार? मैं बोलता हूं ना, जब आप पढ़ाई करते हो ये मत समझो कि रवि सर इज योर ट्रेनर, रवि सर इज योर ब्रदर, एंड जो भी समझना समझो। सिस्टर तो नहीं बोल सकते हो क्योंकि यार लड़का ही हूं। क्लियर? यस सर। नहीं पूछना है? मैं पूछूं? मैं पूछूं क्या? आप नहीं पूछोगे तो मैं पूछूंगा फिर। चलो बताओ, क्यों पढ़ते हैं इसको? अनुपम? जो एरर यार वो कॉल आ रहा है, किसका? जो एरर होती है सर, उसको सर हैंडल करने के, उसको हैंडल करने के लिए, ताकि वो गलती सही में बदल सके। क्यों गाइस? ताकि हम जो गलतियां कर रहे हैं वो ना करें। जैसे हम बचपन में बढ़ते जाते हैं, हम कभी कभी गलतियां करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं तो हम अच्छे रास्ते पे चलने लगते हैं। वैसे यहाँ पे जब ये गलती कर रहा है तो एक प्रोग्रामर उसको सिखा रहा है कि भाई तू ऐसे ना कर, तू ऐसे कर, तू सही है। बोलो, आ गया ना समझ में? इसको कराते हैं रन। यस सही है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक फाइल के एक देख लेते हैं रन टाइम एरर का। रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर देखो, मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट numpy एज एनपी। इंपोर्ट का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में समझो, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो numpy pandas मिलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। numpy pandas जो होता है पाइथन की लाइब्रेरी होती है। numpy का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, pandas जो होता है numpy का एडवांस वर्जन होता है। इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर हम चार्ट भी बना सकते हैं। क्लियर? numpy के अंदर numpy एरे पाए जाते हैं, जबकि pandas के अंदर सीरीज और डेटा फ्रेम पाए जाते हैं। क्लियर हो रहा है? सर फिर से बोल दीजिए एक बार। ध्यान से सुनना, numpy जो होता है उसे न्यूमेरिकल पाइथन बोलते हैं। नम का मतलब होता है नंबर, py का मतलब होता है पाइथन। न्यूमेरिकल पाइथन क्या होता है गाइस? न्यूमेरिकल पाइथन होता है। इसी को शॉर्टकट में एनपी भी बोल सकते हैं। एस का मतलब होता है एलियास, दैट मीन्स अनदर नेम। देखो यार, बेसिकली यहाँ पे बताना नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे फाइल हैंडलिंग बता के छोड़ देना चाहिए, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पर माइंड में डाउट आएगा आपके। लग रहा है सर को नहीं आ रहा था क्या? आजकल बच्चे टीचर से खतरनाक है। देखो मैंने क्या लिखा था,
इंपोर्ट numpy as np, यहां लिख दे रहा हूं इंपोर्ट pandas as pd। numpy का मतलब होता है गाइस ना, numpy जो बना है 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक num का मतलब होता है न्यूमेरिकल, py का मतलब होता है पाइथन। यार देखे नहीं, एक्सटेंशन लिखा जाता है तो क्या लिखा जाता है, डॉट py, या पाइथन भी लिखते हो तो python लिखते हो। देखो ना यार, यही करता है ना। और न्यूमेरिकल का भी स्टार्टिंग जो वर्ड है क्या है, num। एलियास का मतलब होता है, इसको एलियास बोलते हैं। इसी को हम देसी वर्ड में बोल सकते हैं अनदर नेम, दूसरा नाम। अनदर नेम, इसको और अच्छे से समझना होगा, लिख लेना दूसरा नाम। सर उर्दू में उर्फ बोलते हैं। उर्दू में उर्फ बोलते हैं? नहीं यार, उर्दू नहीं समझता है। ठीक है। अब देखो, हर जगह मुझे इतना बड़ा चीज ना लिखना पड़े, उसके लिए मैं इतना लिख सकता हूं। फिर आपके माइंड में आएगा क्या सर हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, जब हम इसको यूज कर ले रहे हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा बताओ, सपोज दैट मेरा नाम रवि है, मेरा एक और नाम करण है, सपोज दैट है नहीं, बट मेरा सपोज दैट एक और नाम करण है। आप मुझे करण भी बुलाओगे तो मैं ही आऊंगा, रवि बुलाओगे तभी मैं ही आऊंगा। क्यों? तो आप यदि ऐसे लिख रहे हो तो आप इसको भी यूज करके लिख सकते हो, इसको भी यूज करके लिख सकते हो। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? मैं आपको एक एक चीज इसलिए बताता हूं ना, क्योंकि मुझे पता है यार, अभी आप तो बिगिनर हो, बिगिनर पे डाउट आती है। ठीक है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है गाइस? जब हम कहीं से किसी चीज को मंगाते हैं, एक्सेस करते हैं, टू एक्सेस ऑब्जेक्ट टू अनदर प्लेस, ये ऐसे भी लिख सकते हो, अनदर प्लेस वैल्यू वी एक्सेस। ठीक है। अगेन पांडास भी क्या होता है? पांडास जो होता है पाइथन की ही एक लाइब्रेरी होती है। अब ये मत पूछ देना सर पांडास का वर्ड क्यों लिखा जाता है। पांडास बेसिकली पांडास वर्ड ये लिखा ही जाता है, लेकिन एक नाम अभी बताऊंगा, पता नहीं आप सुने होगे कि नहीं। एक जानवर होता है पांडा करके, नाम सुने हो? तो समुद्र के किनारे Yes. रहते हैं। यस सर। No. बेसिकली उसी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया। तो ये भी क्या होता है, पाइथन की लाइब्रेरी ही होती है। इतना हो गया, आप ध्यान से देखना। हम अपने कोड पे चलते हैं। ओके, आपको बताना, यहाँ पे मैंने कोई फाइल लोड किया। देखो फाइल लोड कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं। अभी हम देख रहे हैं, अभी मैं एरर भी बता रहा हूं, कौन सा एरर आएगा, ध्यान से देखना। इधर कोई फाइल है, सीएसवी फाइल कोई है क्या गाइस? देखो यार, इधर कोई सीएसवी फाइल है अभी इसमें? नो सर। नो सर। और यहाँ पे सर ने क्या एक्सेस किया, एक फाइल का एड्रेस सर ने लिया है जिसका नाम है बेंगलोर वेदर। और वो फाइल का एक्सटेंशन क्या है, टाइप क्या है, किस टाइप की फाइल है सर? डॉट सीएसवी फाइल है सर। बोलो यार, है ना? अब मैंने तो यहाँ पे लिख दिया pd.readcdb, यानी कि पांडास के थ्रू हम सीएसवी फाइल को प्रिंट करा रहे हैं। अब जब सीएसवी फाइल को सर यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं, जब यहाँ पे पाथ नहीं लिए हैं, देखो यहाँ पे जब फाइल लोड नहीं किए हैं और उसको एक्सेस कर रहे हैं। अच्छा बताओ, मैं किसी को बुलाया ही नहीं हूं तो ऐसे इमेजिन करके उसको खाना कैसे खिला सकता हूं यार? नहीं कर सकता ना। उस टाइम पे जब फाइल का एड्रेस आप ले लिए हो, फाइल का एड्रेस या सोर्स ले लिए हो, लेकिन फाइल को इंपोर्ट नहीं किए हो, उस टाइम पे एक एरर आता है, जिस एरर का नाम होता है क्या? फाइल नॉट फाउंड एरर। दैट मीन्स बोलेगा ना कि फाइल में खोज नहीं पा रहा हूं। क्या बोलेगा? भाई मैं फाइल को खोज नहीं पा रहा हूं। सर करा दो ना सर, माइंड सस्पेंस में देख लेते हैं एक बार। देख लो बाबू, आ गया कि नहीं आ गया? क्या बोल रहा है? फाइल नॉट फाउंड एरर, और वो बता भी रहा है कि तुम गलती इसी लाइन में कर रहे हो।
देखो बता रहा है कि नहीं बता रहा है, बोलो यार। पता है मैं इसमें टाइम क्यों ले रहा हूँ, एक एक चीज इजिली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप नहीं समझोगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है यार। एरर आता है, आप डायरेक्टली कोड में जाते हो देखने के लिए, बट एक अच्छा प्रोग्रामर ना कभी भी डायरेक्टली एरर को देख के कोड में नहीं जाता है, पहले एरर देखेगा बोल क्या रहा है। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है। अब एरर तो आ गया सर, लेकिन एरर जो होता है फाइल नॉट फाउंड एरर, इसे रन टाइम एरर के अंदर एक्सेस वो करते हैं, लेते हैं कि किसके अंदर लेते हैं, सिंटेक्स एरर किसके अंदर लेते हैं, बोलो बोलो ना यार। रन टाइम एरर के अंदर लेते हैं ना। आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा सर पता नहीं कौन सा एरर है सर, सिंटेक्स एरर तो लिख नहीं रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो रन टाइम एरर है, तो हम भी मान ही लेते हैं। मत मानो, सपोज दैट रवि सर झूठ बोल रहे हैं, मत मानो। क्यों मानोगे सर, हम एक प्रोग्रामर है, हम चीजों को प्रूफ करके देखेंगे। इसको कॉपी कर लूं यहाँ से और इसको हटा दूंगा, हटा सकता हूँ कि नहीं गाइस, ध्यान से देखना। मैं कुछ ठीक है, मैं इसको हटा दिया, अब मैं इसको रन कराऊंगा ना, ये पता है ये रन करेगा। रन किया कि नहीं किया, किया ना गाइस रन। सर गलती क्या कर रहे थे, सर गलती ये कर रहे थे कि यहाँ पे सर सोर्स तो ले लिए हैं लेकिन फाइल को इंपोर्ट नहीं किए हैं। अब हम देखते हैं सर इंपोर्ट कैसे करेंगे, ध्यान से देखना गाइस। थोड़ा मैं छोटा इसको जूम इन करता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखना फाइल को लोड कैसे करते हैं। यहाँ पे एक फाइल वाला ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक करोगे फाइल्स वाले पे, और यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, फाइल को अपलोड करने का ऑप्शन। जैसे मैं इसको अपलोड भी बोल सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो। अपलोड में करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, हम अपने कंप्यूटर जो अपना मेरा डेस्कटॉप है या कंप्यूटर या लैपटॉप है, मैं उसकी स्क्रीन पे आ जाऊंगा, उसके फाइल्स के अंदर आ जाऊंगा। ध्यान से देखना यार, चलना भाई, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया है, बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। मैं आता हूं डेटा के अंदर, सपोज दैट मैंने किसी भी फाइल में आप भी अपना डेटा रखे हो, सपोज दैट मैं अपना जो डेटा रखा हूं ना, वो एक्सेल प्रोजेक्ट डेटा सेट के अंदर रखा हूं। इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, हमें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे फाइल के। मैंने कौन सा डेटा लिया है बाबू यहाँ पे, सर बेंगलोर वेदर का लिए हो सर, बोलो ना यार। यस सर। और बेंगलोर वेदर कहाँ है, यहाँ पे है। इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और ओपन पे जैसे क्लिक करूंगा, वो फाइल क्या होगी, यहाँ पे देखो लोड हो रही है। आ गया कि नहीं आ गया, और वो फाइल कैसा है, CSV फाइल है। यहाँ पे देखो .csv भी लिख रहा है। इसको पाथ को कॉपी करेंगे। देखो अभी मैं कॉपी पाथ नहीं करके यहाँ पे रन कराऊंगा ना, अब देखो फाइल तो मैं ले लिया हूं और इसी फाइल का सोर्स तो ये है, बोलो ना बहादुर। यस सर। अब रन कराएंगे तो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा सर। करेगा। फाइल तो यही है ना, देखो डेटा हमारी पूरी दिख गई कि नहीं गाइस। अब मैं धीरे धीरे आपको उस फील्ड में लेकर जा रहा हूं जो आपकी जरूरत है। क्लियर हुआ, आ गया समझ में। ठीक है। तो हम उस एरर को भी सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर, बोलो यार। यस सर। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सर फाइल को लोड कैसे कर रहे हो सर, कैसे दिखा रहे हो, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यदि किसी को कंफ्यूजन होगा तो वीडियो एक बार देख लेना अगेन दोबारा। वैसे तो जहां तक मैं जानता हूँ डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पे बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ एरर। हम टाइप्स ऑफ एरर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो टाइप्स ऑफ एरर होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यानी कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है सिंटेक्स एरर होता है, दूसरा होता है रन टाइम एरर। क्या होता सर है गाइस, हाँ फाइल हम इसमें ऐड करके क्या करेंगे ये नहीं समझे, बस ऐड करेंगे ये ठीक सीखें। है। डेटा साइंटिस्ट के फील्ड में आप क्या करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट चार्ट से ग्राफ बनाते हो या जिसकी जो नीड रहती है उसके अकॉर्डिंग उसको देते हो। मैंने डेटा लोड कर लिया ना, कर यस लिया कि सर। नहीं। अब डेटा मैंने लोड कर लिया, अब इसके ऊपर मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन। जैसे मुझे टॉप के 5 वैल्यू चाहिए, तब मैं क्या करूंगा, तो सपोज दैट मानो ये इसके अंदर आ गया, ठीक है, और इसको मैंने एक डेटा फ्रेम नाम का वेरिएबल बना के डीएफ नाम का असाइन कर दिया, सपोज दैट कर दिया ना असाइन। डीएफ क्या है,
फाइल का नाम है ना, डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम है, सर वेरिएबल है सर। वेरिएबल का नाम है, गुड। लेकिन डीएफ जब अलग से लिखा जाता है कहीं ना, तो वहां पे डेटा फ्रेम होता है। आप बोले सही हो, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब क्या है, वेरिएबल का नाम। आगे समझ में? आगे नहीं, यदि मैं लिखूं, यस सर। सपोज दैट मैं लिख रहा हूं डीएफ डॉट, अब इसके ऊपर मुझे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, अब मैं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूं। देख रहे हो ना यहाँ पे, बोलो ना यार, आपको क्या करना है, क्या परफॉर्म कराना चाहते हो, सारे ऑपरेशन यहाँ पे दिए हैं। यदि मुझे टॉप के 5 वैल्यू चाहिए तो मुझे हेड लिखना पड़ता है, मुझे बॉटम के 5 वैल्यू चाहिए तो मुझे टेल लिखना पड़ता है। अब मैं बोलूं हेड एक प्रकार का क्या है गाइस, क्या बोलोगे? फंक्शन है, बस 5 ही वैल्यू दिखेगा। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलो ना यार, ठीक है? यस सर। अभी बेसिकली मेरा बताने का पर्पज नहीं, बट आप पूछ रही हो तो मैं बता दे रहा हूं। बस इतना समझो ना, हम फाइल को लोड करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। समझ में आ गया यार? ओके, अगेन देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर। अभी हम चाहते हैं ना तो इसके ऊपर चार्ट ग्राफ सब बना सकते थे, बट अभी मैं उसको बताऊंगा नहीं, क्योंकि यार हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, फाइल पांडास नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा धैर्य रखो, बस इतना भरोसा रखो कि पढ़ने के बाद कोई भी डाउट नहीं आएगा, खुद कोड लिखोगे, सारी चीजें खुद करोगे। बस एक जो हमारी रोड मैप बनी है ना, उस रोड मैप को फॉलो करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो एरर होता है कितने टाइप का होता है, क्लियर हो गया ना दुर्गेश? कोई डाउट बोलो यार। नो सर, नो सर। ओके, अब सर जब टाइप बता रहे थे तो कितने टाइप बताए थे सर? 2 टाइप बताए थे, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब क्या होता है, रूल को फॉलो नहीं करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। रन टाइम एरर कब आता है, जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं तब कोई एरर आता है, उसे रन टाइम एरर बोलते हैं। ठीक है, जैसे रन टाइम एरर में बहुत सारे एरर आते हैं, फाइल नॉट फाउंड एरर, जीरो डिवीजन एरर। हम जानते हैं कि हम जीरो से किसी नंबर में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उस टाइप के बहुत सारे एरर आते हैं। सारे एरर को देखते हैं। अब पीपीटी पे लिखने की जरूरत है कि यहीं डिस्कस करते जाएगा इस, बोलो यार। नोट्स तो इसमें भी ऑलरेडी है यार, इसको भी एक्सेस कर सकते हो। कोई गाइस दिक्कत किसी को? कोई बोल क्यों नहीं रहा है? एवरीथिंग फाइन सर। ओके, सिंटैक्स एरर में देखो क्या, सिंटैक्स एरर तो ऑलरेडी देख चुके हैं। अच्छा बताना, इसमें कोई सिंटैक्स एरर है क्या? इसमें कोई सिंटैक्स एरर है क्या? नहीं। नहीं है सर, इसमें सिंटैक्स एरर कहाँ दिख रहा है यार? मुझे तो नहीं दिख रहा है। दिख रहा है क्या आकाश को इसमें? दिख रहा है सर। कहाँ पे दिख रहा है? आकाश बताएगा, लिखा है एरर नहीं, एरर दिख रहा है। आकाश कहाँ एरर दिख रहा है हमको इसमें? नहीं देखा। यार इसमें एरर नहीं है, कोड रन करेगा, बिल्कुल करेगा। हमसे पूछेगा इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर पास करो। मैं इस बार देखा, यदि मैं 5 पास करता हूं ना, बोल रहा है y इज इक्वल टू 5, यानी कि यहाँ पे जो नंबर आप पास करोगे y में आ गया और y के साथ कंपेरिजन कर रहा है। यदि मैं 5 रखूंगा तो हमें क्या दिखेगा, इसके अंदर की वैल्यू दिखेगी। यदि 5 के सिवा मैं कुछ और रखूंगा तो लिखेगा ना भाई इट्स इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 7, क्या चलेगा भाई? इट इज रॉन्ग, गलत है। इल्स वाला चल रहा है ना, इल्स की बॉडी। हाँ, बेसिकली सिंटेक्स एरर कब दिखेगा, जब सर यहाँ पे हटा दिए क्या, क्या हटाए हैं? कोलन हटाए हैं। देखो इसको पढ़ाने के बाद ना मैं जानबूझ के किसी किसी कोड में आपको एरर डाल के दूंगा, और उस टाइम पे आपको बताना होगा कि एरर क्यों आ रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज अच्छे से देखना। बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मुझे कैसे पता पूरा चलेगा घर पे। क्या बोल रहा है। नहीं, ज्यादा एरर नहीं डालूंगा यार, सब में नहीं डालूंगा, कहीं कहीं किसी किसी पोजीशन पे, या मैं कोड लिखते टाइम ही आपको जानबूझ के लिख दूंगा। पूछूंगा ये कौन सा एरर है, एरर का नाम पूछूंगा, वो तो जान जाओगे कि एरर आएगा। इतना पढ़ाने के बाद तो आइडिया मिल जाएगा, लेकिन मैं पूछूंगा नाम बताओ उसका क्या होगा। आ गया ना बाबू?
और बता भी रहे हैं ना गलती कहाँ की है हम। बोलो यार, क्लियर हुआ? अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे कोलोन लगा देंगे बस। ओके, अगेन देखो, रन टाइम बेसिकली सिंटेक्स एरर है। और रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर क्या होता है? जैसे कि हम रन कराते टाइम एरर आता है। देखो 10 है, यहाँ पे रूल फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रूल हम फॉलो कर रहे हैं कि नहीं गाइस? कर रहे हैं सर। कर रहा है सर। हम जानते हैं कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी लगाते हैं। प्रिंट जो कीवर्ड है जो इतना, इसको कीवर्ड बोलते हैं, ये भी हम सही लिखे हैं। और ये फंक्शन का जो बॉडी होता है यानी कि पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ये भी सही है सर। डिवीजन का सिंबल भी हम सही लिखे हैं। और जो नंबर लिखे हैं उनमें कोई ना कोई मसला है। मैं यहाँ पे 10 तो लिखा हूं, और हमें पता है हम जीरो से किसी संख्या में भाग देते हैं, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग भी तो इन्फिनिटी आता है ना यार? एकदम। ठीक है, इसके वजह से एरर आएगा जिसे हम क्या बोलेंगे? रन टाइम एरर। जीरो एरर। ठीक है, और उस एरर का नाम क्या होगा? जीरो डिवीजन एरर। मतलब बोल रहा है ना कि तुम जीरो से भाग नहीं दे सकते हो। डिवीजन बाय जीरो, क्या बोल रहा है? तुम जीरो से डिवाइड कर रहे हो। हाँ, यदि इस एरर को सॉल्व करना है तो जीरो के प्लेस पे हम क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं। अब बताना 10 डिवाइडेड बाई 10 क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए ना यार। 1। एरर सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? बोलो ना गाइस, बोलो यार। तो ये होता है जीरो डिवीजन एरर। मैं जीरो यहाँ पे लगा के छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना अभी? ओके, बताना इसमें कौन सा एरर है? बताओ, एरर कौन सा है? कोई भी एरर सोच समझ के बोलना, देख लो एक बार। देख। लॉक कर दिया जाएगा? एरर है कि नहीं दुर्गेश? दौला दीजिए सर जी, चलेगा। चलेगा यार। इसमें एरर कहाँ है यार? सही बोल रहे हो आप लोग, इसमें एरर नहीं है सर। मैं रन कराऊंगा तो रन करेगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूं क्या? कैपिटल है, ध्यान से देखना, कैपिटल है मैंने लिखा, और प्रिंट में मैं स्मॉल ए कर रहा हूं। पता है क्या बोलेगा? कौन बताएगा क्या बोलेगा? वेरिएबल नॉट डिफाइंड। वेरिएबल नॉट डिफाइंड। गुड। बोलेगा ए जो है ना, स्मॉल ए है ना, तुमने डिफाइन नहीं किया, कहीं बताया नहीं है। अरे ये क्यों चल रहा है भाई? चलना तो नहीं चाहिए इसको। बाई डिफॉल्ट चल रहा है। रुक जाओ, यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड लिख दे रहा हूँ, कैपिटल वाई लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं स्मॉल वाई लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ऊपर कहीं लिखे हैं क्या? ऊपर लग रहा है कहीं, 7 आ रहा है तो कहीं लिखा हुआ ऊपर लग रहा है, ऊपर कहीं लिखा है। रुक जाओ, इसका नाम मैं चेंज करता हूँ कि मैं करण लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्मॉल में करण। ऑलराइट, देख गया ना? नेम एरर आ रहा है ना? और ये एरर कौन सा एरर है यार? देखो, आप बोल रहे हो ना, सोच रहे होगे सर वो वैल्यू क्यों चल जा रही थी, 7 कहां से आ जा रहा था? बेसिकली हम ऊपर कोई कोड लिखे होंगे ना, वहां से वो वैल्यू उठा रहा होगा। आगे समझ में? बोलो यार। यहाँ पे क्या बोल रहा है? नेम एरर बोल रहा है, और एरर क्या बोल रहा है? नेम करण इज नॉट डिफाइंड। जो स्मॉल में करण लिखे हो ना, वो डिफाइन नहीं है। सर इसके जगह पे यदि मैं कैपिटल में लिख दूं तब क्या होगा? अरे यार क्या हो गया? स्क्रीनशॉट। सर हाँ, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। ऑलराइट, बस। ओके, इतना क्लियर हुआ गाइस? बोलो यार। आगे देखते हैं, कॉमन बिल्ट इन एक्सेप्शंस। कुछ ऐसे एक्सेप्शंस है जो आते हैं, और ये जो एक्सेप्शंस है ना, इनके बारे में यहीं पे लिख लेना। ध्यान से सुनना, ये जो एरर है वो रन टाइम एरर है। आगे समझ में? जीरो डिवीजन एरर क्या होता है, मैं सबके बारे में बता दे रहा हूं। जीरो डिवीजन एरर तब आता है जब हम किसी नंबर को किससे भाग देते हैं? जीरो से डिवाइड करते हैं। बोलो यार। यस सर।
ओके, वैल्यू एरर कब आता है? जैसे वैल्यू एरर का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है डेटा टाइप, जब हम डेटा को कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्जन जब हम पढ़ते हैं, हमें पता है इंटीजर में जो होता है 1 2 3 आते हैं, स्ट्रिंग में ABCD ये सब चीजें आती हैं अल्फाबेट टाइप में, यही आता है ना यार। मैं यदि आपसे पूछूं क्या स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, क्या बोलोगे? क्या स्ट्रिंग डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो सकता है? यस या नो? मे बी। मे बी और मे नॉट बी दोनों बोल सकते हो ना सर? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस सर। सर कब होगा? देखो, जब हम न्यूमेरिक वैल्यू स्ट्रिंग के अंदर रखेंगे तब हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि हम ABC रखें तो उसे नंबर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, दैट मींस इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्लियर है यार? सर एक बार और दोहरा दीजिएगा। देखो इधर कोड लिखते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, ये कोड लिख देते हैं, ठीक है? देखो, मैंने x नाम के वेरिएबल बनाया, ठीक है? x नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने लिख दिया 1 2 3। क्या लिखा मैंने? 1 2 3 मैंने रखा, और इसको मैंने बना लिया क्या बाबू? ये क्या है, कौन सा डेटा टाइप है? 1 2 3 की डेटा टाइप क्या है? इसकी डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग है। लेकिन इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? देखो, जिसमें कन्वर्ट करना रहे, ध्यान से सुना, जिसमें कन्वर्ट करना रहे उसको लिखते हैं, और सॉरी, जिसमें कन्वर्ट करना रहे उसको लिखते हैं, और जिसको कन्वर्ट करना रहे उसको फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखते हैं। मुझे कन्वर्ट किस में करना है गाइस? इंटीजर में करना है ना? बोलो ना यार, इंटीजर में करना है ना आपको? जब आपको Yes, sir. इंटीजर में करना है तो पहले लिखोगे इंट और बना लोगे क्या? फंक्शन की Function. बॉडी, और उस बॉडी के अंदर किसको पास करोगे? एक्स को। Yes. आ गया समझ में? बोलो यार। और यहाँ पे लिख दे प्रिंट, और करा देते हैं रन। देखो आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. लेकिन हाँ, इसी 1 2 3 के जगह पे हम लिख दे APC तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इंटीजर में कन्वर्ट? पॉसिबल ही नहीं है सर। आ गया समझ में? इसी को बोलते हैं कौन सा एरर? वैल्यू। वैल्यू एरर। और एरर क्या बोल रहा है? इनवैलिड लिटरल फॉर इंट। मैंने मतलब बोल रहा है तो जो लिटरल एरर, लिटरल का मतलब पता है क्या होता है? लिटरल का मतलब क्या होता है पता है? टोकन। नहीं, जो नहीं, टोकन दूसरा होता है। लिटरल टोकन का मतलब होता है बड़े कोड को छोटे छोटे पार्ट में करना, टोकनाइजेशन कहलाता है टोकन, वो बोल रहे हो आप। देखो, लिटरल का मतलब, हाँ टोकन भी बोल सकते हो एक प्रकार से। लिटरल का मतलब होता है ना, उस कोड में, उस जो स्ट्रिंग के अंदर मैं लिखा हूं ना, जो वैल्यू लिखा हूं, जो ABC है या जो 1 2 3 में लिख रहा हूं ना, उसकी वो गलती है। आ गया समझ में? यानी कि जो डिजिट लिखा हूं या जो अल्फाबेट लिखा है, अल्फाबेट जो है ना, उसे हम लिटरल बोलेंगे एक प्रकार से। आया समझ में? बोलो ना यार। यस सर। बोल क्यों नहीं रहे यार? एक्चुअली इसलिए एरर आता है, इसलिए बोला जाता है कि यदि कोई आपसे पूछता है क्या स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट हो सकता है, क्या बोलोगे? सर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप कैसा डेटा मुझे दे रहे हो बताओ, मैं बता दूंगा। तब डेटा बताओ क्या है। यदि ये बोलेगा, मानो मैं तुम्हारा नाम दे रहा हूं, जैसे कि मैं बोल दिया संदीप है या नीतीश है, मैं बोला क्या नीतीश या आकाश या संदीप जो हैं वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्या बोलोगे? नहीं। नहीं होंगे। बहुत लोग सोच रहे होंगे सर मैं पढ़ा था ना सर, जब मुझे C लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा था तो ASCII कोड। क्यों? यस सर। किसको किसको ASCII कोड याद आ रही है? मुझे। देखो, वो बेसिकली ना ASCII कोड जो हम पढ़ते हैं वहां पे, वो मशीन कन्वर्ट करता है, मशीन के अंदर वो चीज फीड होती है।
और वो मशीन ना जो हम डेटा देते हैं, आपको पता है जो मशीन समझता है ना वो 0 और 1 की भाषा समझता है, उसके अंदर वो चीजें फीड होती हैं। जो हम मटेरियल दे रहे हैं, जो भी हम लिख के देते हैं ना, वो इंग्लिश में फॉर्मेट में देते हैं, हिंदी फॉर्मेट में देते हैं, तमिल भोजपुरी कन्नड़ फॉर्मेट में देते हैं, और वो क्या करता है, जो अंदर उसके मशीन होता है ना वो कन्वर्ट करता है। लेकिन Clear? सर वो भी सिंगल वर्ड को कन्वर्ट करता है। सिंगल वर्ड को कन्वर्ट करता है, लेकिन उसके अंदर जो फीडिंग प्रोसेस होती है ना, अब उतना तो मुझे नहीं पता है कि उसके अंदर कौन कौन सा प्रोसेस होता है, प्रोग्राम जो बनाया होगा उसी को पता होगा कि उसने क्या क्या Yes, sir. प्रोसीजर डाले हैं, ठीक है। और उससे मुझसे मतलब भी नहीं है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें फीड होंगे, क्यों गाइस। तो उसके अंदर का जो प्रोसेस है ना वो 0 1 में कन्वर्ट करता है, नंबर सिस्टम वाला। आया समझ में? चलो यार, वैल्यू एरर समझ में आ गया कि नहीं आ गया है, बताओ पहले। यस सर। वही बोल रहे हैं, रॉन्ग टाइप ऑफ वैल्यू, मतलब जो डेटा टाइप ले रहे हो वो रॉन्ग टाइप का है, तब उसके वजह से आएगा। जैसे कन्वर्टिंग एबीसी टू इंटीजर। अब बताओ, एबीसी इंटीजर में कन्वर्ट हो सकती है क्या? No, sir. ओके, अगेन बोल रहे हैं टाइप एरर। टाइप एरर क्या होता है? जब किसी डाटा टाइप के साथ रॉन्ग ऑपरेशन किया जाए। जैसे कि मैं जब डेटा टाइप चेक कर रहा हूँ या डेटा टाइप लिख रहा हूँ और डेटा टाइप गलत हो, उस टाइम पे क्या आता है? टाइप एरर आता है ना। बोलो ना यार, टाइप एरर भी चेक करा जाए क्या? करते हैं सर, कैसे पता चलेगा हम लोग को? आप ही सिखाए हो, ट्रस्ट नहीं करो। मैंने लिखा 2i + 3j और मैंने किया टाइप चेक x की, और इसको मैं कराता हूं रन। ये तो सिंटेक्स एरर हो गया। टाइप एरर यार, टाइप एरर कब आता है गाइस? ओके, ध्यान से सर जब कोई बता रहा हूं, सुनो थोड़ा सा, ठीक है। टाइप एरर कभी आता है जब या तो हम टाइप वो गलत लिखे हो, उसकी टाइप गलत लिखो, या चेक कर रहे हो वो गलत फॉर्मेट हो। आ रहे समझ में? बोलो यार। इनवैलिड लिखता, हाँ ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ ऐसे इसको, ये तो सही है, कॉम्प्लेक्स बताएगा। सर जैसे कि हम किसी स्ट्रिंग को एक इंटीजर ऐड करें तो टाइप एरर आ जाएगा। हाँ ठीक है, ये भी ले सकते हैं, इसको भी टाइप एरर में कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा x में मैंने रखा 2 3 + 3 लिखते हैं, और y में मैं लिखता हूं 4, या लिखता हूं इसको मैं सर स्ट्रिंग ले लीजिए। ABC, स्ट्रिंग ले लेता हूं। ऑलराइट, और इसको मैं करता हूं सम करने के लिए मैं लिखता हूं x + y। ऑलराइट, और इसको मैं कराता हूं रन। टाइप एरर। ऑलराइट गाइस, इसको भी बोल सकते हो, जैसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के वैल्यू किसके किसके साथ मर्ज नहीं हो सकता है, किसके साथ वो कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, उसको भी इसके अंदर हम ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है टाइप एरर में? टाइप एरर बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड। मतलब ऑपरेंड का मतलब देखो, ऑपरेटर जब पढ़ोगे ना तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड। ऑपरेटर का मतलब होता है सिंबल और ऑपरेंड का मतलब होता है वैल्यू। दैट मीन्स ये एक प्रकार का ऑपरेंड है, इसमें 3 भी एक प्रकार का ऑपरेंड है, लेकिन इसमें जो प्लस है वो क्या है? ऑपरेटर है। एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूं। जेसीबी हो गया या कोई गाड़ी हो गया ना, जेसीबी का एग्जांपल ले लेता हूं। जेसीबी होता है, जो जेसीबी को चलाता है ना उसे ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Okay. या जो कंप्यूटर को चलाता है ना वो कंप्यूटर ऑपरेटर होता है, लेकिन वो कंप्यूटर क्या होते हैं? ऑपरेंड। बोलो यार, ये समझ में आया कि नहीं आया? ये क्यों आ रहा है?
बोलो गाइस। उसके बाद हम देखते हैं जीरो डिवीजन एरर हो गया, वैल्यू वैल्यू हो गया, टाइप एरर हो गया। हाँ, इंडेक्स एरर। इंडेक्स एरर का मतलब क्या होता है? जब हम इंडेक्सिंग आपको पढ़ाए थे, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, वहां पे यदि आप इंडेक्स पोजीशन गलत पास कर रहे हो, उसके वजह से जो एरर आता है उसे क्या बोलते हैं? इंडेक्स एरर बोलते हैं। जैसे मैंने लिस्ट बनाया, ठीक है, लिस्ट के अंदर मैंने 3 एलिमेंट रखा, मैं 5 नंबर वाले एलिमेंट को एक्सेस करूंगा इंडेक्सिंग के थ्रू, तो आएगा क्या यार? जब मैं इंडेक्सिंग पढ़ाया था तो यही बोला था ना, इंडेक्सिंग का मतलब होता है बड़े डेटा में से कोई एक चीज को निकालना, एक डेटा को निकालना, उसके पोजीशन के बिहाफ पे, वो कहलाता है हमारा इंडेक्सिंग। यही होता है ना। जैसे सर लिस्ट बनाए थे, जैसे मानो मैं एक लिस्ट बना देता हूं, मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूं और लिस्ट के अंदर मैं, सॉरी यार, मैं लिस्ट बना दिया, लिस्ट के अंदर मैं रखता हूं 2, 3, 4, 5। ओके, और मैं यहाँ पे कर ले रहा हूं, लिस्ट के अंदर से मुझे बताओ 6 को। 6 एज क्या वैल्यू नहीं, या मैं क्या पास कर रहा हूं? इंडेक्स। क्या पास कर रहे हो? एक्स। इंडेक्स पास कर रहा हूं। और इसकी इंडेक्सिंग पोजीशन यदि मैं पूछूं कि 2 की इंडेक्सिंग पोजीशन क्या है, तो क्या बताओगे? जीरो। 0। 3 की इंडेक्स पोजीशन क्या है? 1। 4 की इंडेक्स पोजीशन क्या है? 2। और इसकी क्या है? 3। लेकिन मैं इंडेक्स पोजीशन क्या फाइंड कर रहा हूं? 6। इंडेक्स एरर आ गया। बोलो ना यार। और बता रहा है यही गलती तुम किए हो, और ये भी बता रहे क्या, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ द रेंज, तुम रेंज के बाहर जा रहे हो। आउट ऑफ द रेंज का मतलब क्या होता है? तुम रेंज के बाहर जा रहे हो। हाँ सर, यदि आप बता रहे हो, यदि सर मैं यहाँ पे लिख दूं 0, क्या आएगा गाइस बताओ? क्या आएगा? पक्का ना? सर 2 ही आएगा, क्योंकि इंडेक्सिंग की स्टार्टिंग कहां से होती है? 0 से होती है बाय डिफॉल्ट। क्यों गाइस? बोलो यार, इंडेक्स एरर समझ में आ गया? ओके, इंडेक्स एरर हो गया। की एरर। की एरर सबसे ज्यादा कहां पे आता है? की एरर डिक्शनरी के अंदर आता है। की एरर कहां पे आता है? डिक्शनरी के अंदर आता है। की एरर का मतलब क्या होता है? आपने की पास किया कुछ और एक्सेस कर रहे हो डाल के कुछ और, तो आएगा क्या? सपोज दैट मैं जब डिक्शनरी बना रहा हूं, और डिक्शनरी मैंने बनाया ऐसे, देखो कहां गया यार, ध्यान से देखना। मैं डिक्शनरी बना रहा हूं ऐसे, और इसको मैं किसी मेमोरी में रख ले रहा हूं। सपोज दैट मेमोरी का नाम ए भी कुछ भी रख सकते हो, वेरिएबल का नाम, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नेम, और नेम में आप रख ले रहे हो पंकज, और यहाँ पे आप रख ले रहे हो एज। एज की हो गया, और इसका वैल्यू क्या हो गया? इंटीजर होता है ना। पंकज की एज ले लेता हूं 28। ओके, यहाँ पे कॉमन नहीं लगाएंगे, क्लोज कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, जगह मिल जाएगा मुझे। हाँ ठीक है, अब ध्यान से देखना, यदि मैं एक्सेस करूं ए के अंदर से, किसको? ध्यान से देखना, ए जी, अरे यार ये 2 बार लिख दिया मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूं ए जी ए। इस टाइम पे एरर शो होगा। कौन सा एरर आएगा गाइस? बोलो यार। यहाँ पे इसको की बोलते हैं ना, ये जो स्टार्टिंग वाला होता है इसे हम की बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? की बोलते हैं। और इधर वाले को हम क्या बोलते हैं? वैल्यू बोलते हैं। इस टाइम पे एरर शो होगा इसकी वजह से। आगे समझ में? क्लियर हुआ? बोलो गाइस। यस सर, पूछ लो। किसी को कोई डाउट? हाँ, कोई पूछना है क्या? पूछो यार, क्यों नहीं डर, क्यों डर रहे हो? नहीं सर।
ओके वैल्यू एरर नहीं आता है। नहीं नहीं नहीं, वैल्यू एरर नहीं आता है। वैल्यू एरर तब आता है ना जब आप वैल्यू कुछ और पास किए हो, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू एरर नहीं आता है, की एरर ही आता है। वैल्यू एरर क्या ही आएगा, क्योंकि की के हिसाब से एक्सेस करता है ना वो। वैल्यू मल्टीपल हो सकती है ना, सेम भी हो हाँ, सकती है। वैल्यू मल्टीपल हो सकती है। हाँ, की नहीं, की वैल्यू दोनों सेम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है। जब हम डिक्शनरी पढ़ते हैं, डिक्शनरी में एक ही जैसे वर्ड और मीनिंग दोनों सेम सेम नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, वर्ड, एक वर्ड हो सकता है और उसके मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, या वैल्यू कई सारी हो सकती है, हाँ, वैल्यू बहुत सारी हो सकती है। सिमिलर भी हो सकती है। सिमिलर नहीं, सिमिलर दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए, की वैल्यू दोनों नहीं सिमिलर होनी चाहिए। नहीं नहीं, केवल वैल्यू सर। हाँ, वैल्यू हो सकता है यार। वैल्यू जब सिमिलर होगा तो की तो सेम मैच नहीं कर जा रहा है। नहीं सर, जैसे कि ए में भी 18 पास करते हैं, बी में 18 पास करते हाँ हाँ, तब चलेगा, चलेगा, तब चलेगा। मतलब की नहीं सेम होना चाहिए, मेरे कहने का मतलब है वैल्यूज एक जैसे हो सकते हैं। क्लियर? सिंपल Clear. डिक्शनरी वाले को माइंड में रखोगे ना, जो हम पढ़ते हैं, तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा आपको। ओके, अगेन देखते हैं फाइल नॉट फाउंड एरर। फाइल नॉट फाउंड एरर अभी ऊपर मैं दिखाया हूँ। फाइल को क्या होता है, वो तो फाइल देख डज नॉट लिए हैं। एग्जिस्ट, इसको ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है गाइस। ऐसा अगेन एट्रीब्यूट एरर क्या होता है? एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट पहली बार एरर सुन ना रहा था। सबसे अधिक फंक्शन के अंदर आता है। मैंने दो पैरामीटर लिया, मैंने कितना लिया, मैं दो पैरामीटर लिया, लेकिन मैं कॉल कर रहा हूं तो पैरामीटर ही नहीं पास कर रहा हूं। याद आ रहा है फंक्शन बताए थे? यस यस सर। बता दे रहा हूं, दिखा दे रहा हूं, देखो। मैंने बनाया DEF, डेफ नाम का मैंने फंक्शन बनाया, और फंक्शन का नाम मैंने रख दिया सम, और इसके अंदर मैंने लिखा A, B। मैंने पैरामीटर तो कितना बना लिया, दो पैरामीटर मैंने बनाया ना बाबू, बोलो यार। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं प्रिंट A+B, और यहाँ पे मैं फंक्शन को कॉल कर ले रहा हूं सम को, और यहाँ पे मैं कुछ पास ही नहीं कर रहा हूं। ध्यान से देखना, इधर मैं कुछ पास किया हूं क्या? नहीं पास किया हूं, तब जाके वो एरर आता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं पास कर दूं 5 और यहाँ पे मैं पास कर दूं 6, तो 5 चला आया किसके पास? A के पास, और 6 चला आया किसके पास? B के पास, और यहाँ से इसके पास आ गया, यहाँ से इसके पास आ गया। बोलो यार। आ गया समझ में? एट्रीब्यूट एरर, एट्रीब्यूट यार जो पास बताए हैं लेकिन हम पास नहीं कर रहे हैं। और इंपोर्ट एरर कब आता है? जब गलत मॉड्यूल को हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे इंपोर्ट numpy एज np है, numpy के जगह पे मैं उसका मीनिंग कुछ और लिख दूं तो इंपोर्ट होगा क्या? यहीं पे कर दे रहा हूं, लिख देता हूं इंपोर्ट ध्यान से देखना, एक वर्ड गलत है कि नहीं है? यस यस सर। क्या बोल रहा है? मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर बता रहा है ना, मतलब बोल रहा है कि इस नाम का कोई मॉड्यूल नहीं होता इसके अंदर। आगे समझ में? और इसी को मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे। इसको यदि सॉल्व करना है तो क्या लिख दूंगा?